हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने क्या नाम से प्रोडक्ट वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और हमने देखा था स्टार्टिंग में जो चैप्टर का नाम था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में आइडेंटिटी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी यूज़ होंगी। और कुछ बच्चे आइडेंटिटी को फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए वह एक फॉर्मूला कहलाता है, ठीक। तो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इट्स मीन्स आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, 9.5 में हमने पहले देखा था कुछ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे, x+3, ठीक है, और x+3। तो हम पहले क्या किया करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते थे, इसमें करते थे। देखो पहले हम जो किया करते थे, मान लो x की मल्टीप्लाई x में करते हैं तो x² हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे x की 3x में करते हैं तो 3x हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई x में करते 3x हो जाता है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 में करते 9 हो जाता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार कुछ पहले किया करते थे, तो आंसर क्या आता था, x² 3 6x + 9, ठीक है। इस प्रकार से पहले हमारा आंसर आता था। तो अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चंस में बोला गया है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब अब इसमें हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है बच्चों। क्या हमें क्या करनी है बच्चों, आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। चलो आइए देखते हैं क्या होता है। क्या होता है बच्चों, एक आइडेंटिटी दे रखी है, क्या है, a+b का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है बच्चों, a² + b² + 2ab। इतना सभी को पता होगा, ये एक आइडेंटिटी है। हम इस क्वेश्चन को करने में इसका हम यूज करेंगे। अभी देखो कैसे करेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+3 का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं, मैं बताता हूं क्यों ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं। अगर हम इसको लेट करें मन में कोई एक बेस, अगर हम इसी को t मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी t हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो उसी प्रकार हमने इसको ऐड कर दिया पावर। जब पावर हमने ऐड कर दिया तो बच्चों क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, पावर जुड़ गई, ठीक है। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली यहाँ पे मैंने पावर लगाना भूल गया था, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब देखो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, देखो बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। क्या मान लेंगे बच्चों मेरे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ठीक है। a b मान लेंगे। अब देखो इसमें जादू, a मान लिया, b मान लिया, अब a² मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आप ना इसको मैंने साइड में लिख दिया फॉर्मूला, आप इसके नीचे लिखेंगे जब आप थ्योरेटिकल कुछ भी करेंगे। जब आप पेपर में करेंगे तो पहले फॉर्मूला दर्शाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे b है 3 की जगह, ठीक है। b का स्क्वायर इधर 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 2 फॉर्मूले में दिया गया है, 2 जो है फॉर्मूले में दिया गया है, जो कि आया है फॉर्मूले से। अब लिखेंगे x और 3, मतलब कि a और b की जगह क्या दिया है, x और 3, ठीक है। ऐसे ही कुछ है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, x की पावर 2 + 3 3 9, ठीक है बच्चों, और 2 और 3 और x, मतलब 3 2 6x। हमारा आंसर भी थोड़ी देर पहले यही आया था, क्या यही आया था हमारा आंसर, जब हमने इसको अलग से किया था, जब हमने इसको ऐसे करके किया था, x² + 6x + 9, ऐसे ही आया था पहले भी, ऐसे ही आया है अभी भी। देखो बस क्या हो गया है, 6 आगे पीछे हो गया और 9
9 और 6 आगे पीछे हो गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नोट करेंगे बच्चों जल्दी से, हो गया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल सरल सवाल है, इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो धड़ा धड़ा आप निपटा देंगे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपको आज क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग घर पे करते नहीं हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन उसको करके जरूर लाना है, और जब क्वेश्चन हो जाए तो उसको आंसर ना कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, जो कि मेरे पास आ जाए और मैं देख लूं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसी का। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 2a -7 2a -7। ठीक है, तो अभी बच्चों मैंने क्या बताया था, वैसे तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके ऐसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर आएगा सेम टू सेम, लेकिन हमें बोला गया है आइडेंटिटी यूज करनी है। अब माइनस वाले के लिए क्या आइडेंटिटी होती है, माइनस वाले के लिए क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सभी को समझ आया बच्चों। चलो अब इधर आते हैं, क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है बच्चों, पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इस पूरे को बेस मान लेंगे और पावर जोड़ देंगे। देखो पावर 2 हो गई। अब लगाएंगे इसमें आइडेंटिटी, कौन सी वाली, ये वाली। देखो कुछ ऐसी बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐसी बन रहा है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। क्या आज मैं इसी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि सर ने वीडियो बहुत लंबी बनाई है। ठीक है, क्योंकि मेरे तो कुछ वीडियो देख के भाग जाएंगे फिर। चलो आइए देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ए की जगह क्या है 2a, तो 2a को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस कर रहे हैं b का। ठीक है, b की जगह क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या है 2ab। 2a की जगह क्या दिया बच्चों यहाँ पे 2a। ठीक है, 2a दिया है, और मल्टीप्लाई में b की जगह क्या दिया बच्चों 7। सभी को समझ आया, क्या सभी को समझ आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा बच्चों, 2 2 जा 4, a की पावर 2। ठीक है, 7 7 जा 49। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 a। ये हो गया बच्चों आपका, क्या हो गया बच्चों आंसर। क्या आया सभी को समझ आ गया। देखो बच्चों, हमें सिर्फ फॉर्मूले की जगह पे, मतलब ए की जगह पे ए पुट कर देना है, बी की जगह पे बी, बाकी सब फॉर्मूले से हमें देख के कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइडेंटिटी वाली तो और अच्छे हैं कि फॉर्मूला याद रहेगा भाई, धड़ाधड़ लगा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी से नोट करेंगे। ये 9 नहीं है बच्चों, ये 9 नहीं है, ये ए है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ें। चलो बच्चों, हो गया, हो गया, चलो बच्चों जल्दी जल्दी से नोट्स बनाते रहेंगे। मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, वो आपको घर से करना है। ठीक है, होमवर्क है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों, सेकंड पार्ट है इसी का। क्या कह रहा है, 2y + 5, और मैं ये देखना चाहता हूँ सबसे पहले कौन कमेंट करेगा। ठीक है, और कमेंट करोगे जवाब पक्का दिया जाएगा, टेंशन मत लो। आ रहा है समझ तो, नहीं आ रहा तो। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क।
जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में। ठीक है, चलो गाना सुन लिए फिर। चलो अब गाना मत सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, उसमें भी आइडेंटिटी दी है। आइडेंटिटी क्या दी है, कुछ ऐसी दी है कि x प्लस ए, ठीक है, और x प्लस बी, कुछ ऐसी आइडेंटिटी दी है। और इक्वल टू में क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स, ठीक है, ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। ये क्या बोला है बच्चों कि हमें इसके जो क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सी बात, इसके जो क्वेश्चन करने हैं इसने पहले से ही बता दिया ये आइडेंटिटी यूज होनी है, बस कुछ करना ही नहीं है। यह आइडेंटिटी यूज करके हमें क्वेश्चन निकाल देना है। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला है, यही बोला है क्वेश्चन में, और कुछ बोला ही नहीं है। हमें यह आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन निकाल देना, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो पहला दे रहा है इसमें बच्चों, क्या दे रहा है, क्वेश्चन पहला क्या दे रहा है बच्चों, x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस 7। लो भैया, देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो देखो दिख रहा है ना। हाँ तो बस आइडेंटिटी यूज कर दो। चलो देखो आइडेंटिटी हमें कैसे यूज करनी है, x की जगह पे हमें एक्स स्क्वायर लिख देना। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देना, सीधा सीधा लिख दिया भैया। ठीक है, प्लस करना है, ब्रैकेट लगाना है। अब देखो यहाँ पे a को a माना है, b को b माना है, तो उसी प्रकार a b की जगह हमें क्या दिया है, यहाँ पे a की जगह 3 दिया है, यहाँ पे a की जगह पे 3 को दिया है, और यहाँ पे b की जगह 7 दिया है। ठीक है, तो हमें a प्लस बी करना है, मतलब 3 प्लस 7 कर देना है। इतना सभी को समझ आया, बताओ। पुट करने तो सभी को आता है ना भाई, पुट करने तो आता है, तो बस सिंपल सी बात, पुट करना है। अब दिया है x, ठीक है, x दिया है तो x की वेरिएबल में हमें 1 दिया है, तो सिंपल सी बात, हमें सीधा सीधा x दे देना। हाँ, यदि यहाँ पे 2 दिया होता दोनों जगह तो हम 2x धरते। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो वो उस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, अब पुट कर देंगे ए बी क्या दे रहा है, 3 इंटू 7। क्या इतना सभी को समझ आया भाई, पुट तो सभी को आता है ना, पुटिंग तो सभी को आती है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर खटाक सीना बाहर, खटाक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 10, 7 प्लस 3 10 हो गए ना, 10x प्लस 3 7 21। लो भैया आंसर भी आ गया। यार कुछ करना ही नहीं, सिर्फ पुट करना है। क्या करना है बच्चों, सिर्फ पुट करना है, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे बच्चों, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से बच्चों। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ बाबरिया, चलो बाबरिया को बहुत देख लिए, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 4x प्लस 5, ठीक है, और 4x प्लस 1, ठीक है बच्चों। हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी है, ये वाली यूज होनी है, क्वेश्चन में भी बोल दिया ये वाली यूज करनी है, बस उठा के पुट कर देना है और कुछ नहीं, उठा के पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो बस क्या करना बच्चों, x की जगह पे आपकी बार क्या दे रखा है, 4x, दिख रहा है सभी को, ठीक है, 4x का होल स्क्वायर। इतना सभी को समझ आया बच्चों, ठीक है, आया सभी को समझ, ठीक है। तो क्या करना है, अब a की जगह पे हमें क्या दे रहा है, 5, ठीक है, और b की जगह पे हमें दे रहा 1। तो सिंपल सी बात क्या करना है बच्चों, 5 प्लस 1 कर देना है,
सभी को समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे अब देखो मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, x की जगह पे आगे कुछ अलग देगा। यहाँ पे x की जगह पे क्या दे रहा, 4x लिख दिया भैया। इतना सभी को समझ आया ना? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस में क्या कर दे रहा है, 5 × 1 मतलब a × b आया, सभी समझ? पुट कर दिया हमने। पुटिंग तो सब कर लोगे ना भाई, पुट के बाद दिक्कत होगी मल्टीप्लाई में, वो तो फिर आपके ऊपर तकलीफ है कि आपको सम नहीं करने आता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पुटिंग तब तो आपको आना चाहिए। क्या करना है, सिर्फ देखना है कौन सी वैल्यू कहाँ धरनी है, ठीक है। चलो आइए आगे देखते हैं। 4 4 जा 16 का x², ठीक है भाई। हमने इसका स्क्वायर खोल दिया ना 4 का, अभी तो जो स्क्वायर है पूरे पे लग रहा है, हमने 4 का खोल दिया x²। चलो भैया अब प्लस लगाएंगे, 5 और 1 6, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई में अभी क्या है, 4x है, ठीक है, प्लस 5 बन जा 5। इतना सभी को समझ आया? भाई मैंने क्या कहा था, जब ब्रैकेट लगा हो और बीच में कोई साइन ना हो तो सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 16x², ठीक है, और 6 4 जा 24 x + 5। लो भैया आ गया तुम्हारा आंसर खटाक सीने, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करेंगे। मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, इसमें से एक सिर्फ एक दूंगा, ठीक है। वो आपको करके कमेंट करना कि हाँ जी सर मेरा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4x - 5, ठीक है, और क्या है 4x - 1, ठीक है। कुछ इसी प्रकार है, मैं बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, ये जो माइनस है ना, इसमें विथ साइन धरना, ठीक है, इसमें विथ साइन धरना, क्योंकि इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, इसी से ही बन जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं है, इसी विथ साइन धर देना, टेंशन वाली बात ही खत्म आपकी, ठीक है। जल्दी से करेंगे। हो गया सारे बच्चों का? मिटा दे बच्चों। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर अभी हमारा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कर लो, आप आराम से कर लो। चलो मिटा दें, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ना हो क्वेश्चन सिर्फ कमेंट कर देना, सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं तुरंत उठ के वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा कि हाँ जी चलो भाई ये नहीं आ रहा क्वेश्चन, आपके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े चलो जी। अब अगला क्वेश्चन जो दे रहा है बच्चों, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। मतलब स्क्वायर्स में दिया है क्वेश्चन और आइडेंटिटी लगा के हमें मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, तो कुछ उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। क्या दे रहा है क्वेश्चन, ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a² + b² - 2ab। आया सभी को समझ? तो सिंपल सी बात, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आइए करते हैं, ठीक है। तो देखो a की जगह पे हमें b दे रखा और b की जगह पे हमें 7 दे रखा, तो a की जगह पे स्क्वायर कर देंगे b का, ठीक है, और b की जगह पे हमें 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। इतना सभी को समझ आया? 2 लगाएंगे, a की जगह पे b है, मल्टीप्लाई में b धरेंगे और फिर मल्टीप्लाई में b की जगह 7 है, 7 धर देंगे। लो भैया आंसर आ गया, b का स्क्वायर 7 7 जा 49 - 7 2 जा 14b। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर, जल्दी नोट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन मैं इसी को आपको दिखाता हूँ, एक बढ़िया सा तड़कता फड़कता।
जो आपको लगेगा हालांकि कि मुश्किल है, लेकिन है नहीं मुश्किल। ठीक है, तो चलो बढ़े चलो, है ना। तो बढ़ते चलते हैं आगे अपनी मंजिल पे। बस अंतर ये है, यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। कारण है जो मैं क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ ना, वो है प्लस का। अब देखो उसमें क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट। मैं चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ इस बार। ठीक है, जो आपको मुश्किल लगे वो वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, तो चुन चुन के लेके आया हूँ। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी समझ लो इज्जत वाली बात है, क्योंकि फिर कहेंगे सर पढ़ाते क्या हो, ना तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना लाइक बढ़ रहे हैं, क्या है और क्या पढ़ाते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है। ठीक, अब ये देखो स्क्वायर में दिया है और ये फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, स्क्वायर दिया है a+b का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है। बस तो फिर क्या है, पुट करना है। देखो इसमें भी पुट करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आज हर जगह पुट ही करना है। ठीक है, तो पुट करते हैं। आइए बच्चों क्या करते हैं पुट। यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a+b का, एक ही जगह पे क्या है 2/3 m का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करते हैं 3/2 n का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पुट करना है। मैंने क्या कहा था, a की जगह पे 2/3 m, b की जगह पे 3/2 n। ठीक है, अब 2 तो भाई ये एडिशनल है, इसको ऐसे लिख लेंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 2/3 m मल्टीप्लाई एंड 3/2 n। भाई पुट तो सबको आता है ना। अब 1 2 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, पुटिंग तो सीख जाना चाहिए अभी तक आपको। ठीक है, अभी तक तो आपको पुटिंग आ जानी चाहिए कि हाँ सर कैसे पुट कर रहे हैं, ए की जगह पे क्या लिख रहे हैं, बी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, या आप देखते रहो जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन दे ही रहा हूँ, आप जैसी मेरी वीडियो देख लो कंप्लीट, बस प्रैक्टिस करना चालू। ठीक है, चलो आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 2 2 जा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, और 3 का स्क्वायर 9, m स्क्वायर ऐसे का ऐसे। ठीक है बच्चों, अब 3 और 2 का 9, सॉरी 2 का 4, 3 का 9 होता है, 2 का 4 होता है। ठीक है, अब n स्क्वायर, इतना सभी को समझ आया। अब लगाते हैं 2। ठीक है, अब देखो जब हम 3 की मल्टीप्लाई और 2/3 की मल्टीप्लाई 3/2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा ना बच्चों, कटेगा या नहीं कटेगा भाई, मल्टीप्लाई है ना, 2/3 इंटू 3/2। ठीक है, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या 1। ठीक है, अब 2 1 जा 2। ठीक है, 2 ही तो बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 2 1 जा 2 और mn। लो भैया आ गया तुम्हारा आंसर, आ गया, बिल्कुल क्लियर आंसर आया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पुट करो, काटा पीटा छुट्टा, काटा पीटा छुट्टा। चलो भैया जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर गाना कौन सा गाएंगे, बढ़े चलो। चलो फिर बच्चों जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं इधर साइड में। ठीक है, यहाँ दे दूं, चलो यहाँ दे देता हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये आपको करना है, याद रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लस 3z का स्क्वायर। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये देखना है कहाँ पे क्या पुट करना है। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, और आपको ये नोट करना है, नोट्स बनाना है बढ़िया से, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़े चलो, बढ़े चलो। ठीक है, तो बढ़ते चलेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं, कछुए की चाल चलो लेकिन बढ़ते चलो। ऐसी बात नहीं, खरगोश की भी चाल चल सको अगर तो चलो, क्योंकि आज की डेट में दुनिया खरगोश की चाल मांगती है, कछुए की नहीं। लेकिन जो कछुए की रफ्तार में भी चल रहा है ना, उसको भी कोई टेंशन नहीं है, इतना तो कर करके कमा खा के छुट्टी कर देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
लेकिन जो बिल्कुल ही रुका पड़ा है, रुकना बिल्कुल नहीं है जिंदगी में, कुछ ना कुछ इधर उधर करते ही रहना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ज्यादा हो गई भाषण, ठीक है। भाषण अगर ज्यादा हो गई तो क्वेश्चन हम चौथा करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन जो 14th है उसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें आइडेंटिटी खुद से देखनी पड़ती है। आइडेंटिटी खुद से देखनी पड़ेगी, ठीक है, खुद से लिख लो इसमें, खुद से, खुद से, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, आइडेंटिटी खुद से देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना इसमें कि कौन सी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है, जितनी मैंने अभी तक बताई है। ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपको एडिशनल आइडेंटिटी आती है तो लगाएंगे, नहीं तो मैंने जितनी लगाई है अभी तक उसमें से ही चुनेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, ठीक है। तो एक बार आप नज़र मारेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, नजर आ रही है कोई सी? चलो नजर आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें हम यूज करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बताया था बच्चों। चलो आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, इसमें होगा जादू। वैसे तो एक इसकी आइडेंटिटी होती है, एक इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। लेकिन 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 क्या बच्चों, हम ये वाली यूज नहीं करेंगे, ये वाली यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये वाली। तो इसका हम करेंगे क्या बच्चों, ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर तो पहले से ही उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। मतलब ये हम तो इस पूरे को ए मानेंगे ना, ए स्क्वायर को ही हम ए मानेंगे ना अभी तो, ठीक है। तो ए स्क्वायर का ए लिख दिया, ठीक है। चलो भैया प्लस लगाया, बी स्क्वायर की पावर 2। अब देखो माइनस 2ab, 2ab मतलब ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। समझ आया बच्चों सभी को? तो क्या हो गया बच्चों, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। लो भैया आपका आंसर आ गया खटाक से, नहीं जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलें फिर हम जल्दी से हो गया बच्चों, करें? चलो रफ करते हैं। मैंने क्या बताया, इसमें आइडेंटिटी खुद से ढूंढनी है, आपको आइडेंटिटी इसमें ढूंढनी पड़ेगी भैया, कौन से लगानी है, जो आया मन में वो नहीं लगाना है, जो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मैच हो रही है वो लगाना है। ये नहीं कि कोई सी भी आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। ध्यान में रख के आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपको के 2x, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर दिया है, माइनस फिर दिया है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इतना सभी को समझ आया? अब आप ये सोचो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर कोई बच्चा ये कहे, क्या कहे बच्चों, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो बच्चों ये ध्यान में रखना, ये जो माइनस है बीच में है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं हम, कौन सा, पहले हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। अभी तक तो याद हो गया होगा सभी को, तो मैं पूरा ना लिख करके सीधा सीधा यहाँ लिखता हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 2ab, इतना सभी को समझ आया, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे,
इस वाले को, तो इसमें क्या तोड़ते हैं बच्चों, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब इसको मैंने ए माना है, इसको ए माना है, इसको बी मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी मैंने इसको ए माना है और इसको मैंने बी माना है, ठीक है बच्चों। ध्यान में रखना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। ध्यान है सभी को, इतना सबको समझ आया। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। यहाँ पे 2 2 जा 4x की पावर 2 प्लस, ठीक है, 5 5 जा 25, ठीक है बच्चों, प्लस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20x, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखेंगे मैंने क्या कहा था, माइनस की जब मल्टीप्लाई अंदर होगी तो साइन चेंज होते रहेंगे, साइन चेंज होंगे, तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का 25, ठीक है, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 2 जा 4x, 4 क्यों, 4 5 जा 20, हाँ, तो ये हो जाएगा 20x, 20x, ठीक है बच्चों। क्या हो गया हमारा यहाँ पे 20x। तो देखो अब यहाँ पे कुछ काटा पीटा दिख रहा है आपको, काटा पीटी दिख रही है, हो सकती है, हाँ जी। तो इससे हमारा ये कट सकता है, इससे हमारा ये कट सकता है, तो बच्चों क्या हो गया हमारा यहाँ पे 40x, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, इतना बढ़िया सा सवाल था ये, आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसमें 2 आइडेंटिटी यूज हो रही थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया। अब मैं इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से नोट करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, 7m, ठीक है, 7m माइनस 8n, 8n का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चों, प्लस के 7m प्लस के 8n, प्लस के 8n का होल स्क्वायर। इसका बच्चों आप सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आप सॉल्व करके लाएंगे, याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है, और आंसर टाइप कर देंगे, ठीक है, आंसर टाइप कर देंगे, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे। हो गया सभी बच्चों का, हो गया, चलें, अगर नहीं हुआ नोट पॉज करके नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, ठीक है बच्चों, बढ़े चलो, और इतने बढ़ जाओ कि आप नौकरी पे मत लगो, लोगों को आप नौकरी दो, ठीक है, आप दो नौकरी लोगों को, आप मत जाओ नौकरी करने किसी के यहाँ कि हाँ भाई मैं नौकरी करूँगा ये वो कुछ भी, हाँ, और नौकरी करो तो ये धैर्य रखो कि आप नौकरी करो तो बढ़िया नौकरी करो, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में पैसा की इज्जत है, पैसे की इज्जत सबसे ज़्यादा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो क्या है अगला क्वेश्चन बच्चों, सो डेट, मतलब इसमें सो करना है। सो कैसे करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, उसको ना इक्वल टू लाना है, मतलब RHS इक्वल टू LHS लाना है, LHS इक्वल टू RHS लाना है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फिफ्थ है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 3x, ठीक है बच्चों, 7 का स्क्वायर, ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है, 84 x है, ठीक है, 84x, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या करेंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें इस वाले पोर्शन को इसके बराबर लाना है या इस वाले पोर्शन को इसके बराबर लाना है, ये तो सभी को समझ आ रहा होगा।
तो अभी हम ये वाला पोर्शन उठाएं, क्या हम ये वाला पोर्शन उठाएं? चलो पहले हम ये वाला पोर्शन उठा के देखते हैं क्या इसके बराबर ये आ सकता है। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो आओ बच्चों क्या कहते हैं, इसमें हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं बच्चों, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब 3x। ठीक है बच्चों, और मल्टीप्लाई में 7 माइनस 84। ठीक है, इक्वल टू में ही लेते चलेंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 3x मतलब 9x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस 7 7 या 49 हो गया यहाँ पे, प्लस 3 2 या 6 6 7 या 42x। अब माइनस कर देंगे 84x। ठीक है, इक्वल टू में हमें क्या लाना है बच्चे, यहाँ पे क्या लाना है, 3x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी कर देंगे 3x माइनस 7 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 42। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि इसको तो हम ऐसे का ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका तो कोई निचोड़ नहीं दिख रहा, इसको भी हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, इसका भी कोई निचोड़ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो 42 क्या इसमें से हम माइनस कर सकते हैं? हाँ जी जरूर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। अब 4 माइनस 2 करेंगे क्या बचेगा, 2। 8 माइनस 4 करेंगे, ठीक है, तो वही आ गया माइनस का 42। लेकिन अभी तो हमने इसका कोई फैक्टर का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं। ठीक है, जब आपने फैक्टर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी फैक्टर वाली दी नहीं है। फैक्टर का होता है एक, इसको अलग तोड़, इसको 2 भाग में तोड़ देना फिर कॉमन लेने वाला, तो वो चीज़ नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ला रहा हूँ। अभी देखो आपको जादू दिखाता हूँ, हम इसका स्क्वायर खोल दे सकते हैं भाई, इसका तो खोल सकते हैं स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर खोल सकते हैं तो क्या पता इसके बराबर आ जाए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आ गया तो अच्छी बात है, वैसे तो आ ही जाएगा। देखो 3 3 जा 9x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्लस 49। ठीक है, अब 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42x। देखो अब दिख गया जादू, क्या दिख गया जादू, देखो ये और ये बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS है, RHS इक्वल टू है, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब कि हमारा शो हो गया, ये चीज शो हो गया। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं करा होगा तो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप तो बहुत नादान हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है फ्यूचर आप ही लोग बनाएंगे, और हमारे भारत का फ्यूचर भी आप ही लोग बनाएंगे। ठीक है, जिसे जो करना है करने दो, लेकिन आपको पढ़ाई से मतलब रखना है, पढ़ाई करते रहो, भले इसे थोड़ी सी करो लेकिन मन लगा के करो। ठीक है, मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, अगर 1 घंटा पढ़ूंगा ना तो उसे ही इतना अच्छे से पढ़ूंगा कि मैं जल्दी से ना भूलूँ। हालांकि कुछ कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन वो कहते नहीं है जल्दी से ना भूलें। ठीक है, और हो सके तो बिल्कुल ही ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, और याद रखना जो 90% लाएगा वो दिन रात एक करेगा, तो दिन रात एक करने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल नंबर लाओ, जिंदगी भी जियो, साथ में सब कुछ करो। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करो, खेल कूद, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वो भी होना चाहिए, खेल कूद भी होना चाहिए, जब भी हमारी जिंदगी अच्छी बनेगी। खेल कूद में रहोगे तो आपकी शरीर अच्छी होगी। ठीक है, तो उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। चलो भैया ज़्यादा ज्ञान हो गई, आगे बढ़ते हैं।
आगे मैं तीसरा पार्ट करवा देता हूँ, दूसरा मैं दूंगा क्वेश्चन करने के लिए घर से, ठीक है। तो क्या है बच्चों तीसरा पार्ट, 4/3m माइनस 3/4n स्क्वायर, यही है जी, हाँ जी यही है, प्लस 2mn, ठीक है बच्चों, प्लस 2mn इज इक्वल टू 16/9, 16/9, ठीक है, m स्क्वायर, ठीक है बच्चों, m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। इतना सभी को समझ आया। हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला इसके बराबर है, यह हमें प्रूव करना है, सिंपल सी बात, हमें और कुछ नहीं करना, आडंबर नहीं फैलाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हमें ये इसके बराबर प्रूव कर देना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हम इसको पहले खोलेंगे, और फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया था बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इसी प्रकार है। देखो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी बन रहा है, चलो देखते हैं बच्चों। तो क्या हो गया, 4/3 मतलब 4 4 जो 16 अपॉन में 3 3 या 9। मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट खोल के दिखा रहा हूँ। वैसे तो मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, चलो फॉर्मूला ही पुट कर देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी से निपटा दिए, समझ तो आया नहीं कुछ। तो देखो 4/3m का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/4 का n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो 2 लगाएंगे, मल्टीप्लाई में क्या होगा, 4/3m, फिर मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में 3/4n। इतना सभी को समझ आया। यह है प्लस 2mn है, ठीक है बच्चों। इस उसके बाद ये है, ये वाला हम इसको ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो सब आएगा इक्वल टू, देखो जादू देखना भी मेरे हाथों का, मेरे हाथों में इतने जादू है ना, इतने जादू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैथ में अब आपको चिड़िया निकालूं, चिड़िया नहीं निकाल सकता भाई, चिड़िया में नहीं निकाल सकता, लेकिन मैथ का मैं 2 का इधर कर सकता हूँ, 4 का 2 बना सकता हूँ, जादू कर सकता हूँ, ठीक है। तो आओ देखो क्या हो गया, 4 4 जा 16, 3 3 या 9 m स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 3 3 या 9, 4 4 जा 16 n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब हम इसको इससे काट सकते हैं, देखो इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ठीक है, हम काट सकते हैं ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर 4/3 मल्टीप्लाई में 3/4 हो तो कर सकता है, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 बन जा 2, तो 2mn लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस 2mn दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वल टू में क्या दे रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कैसे, 16/9 m स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 9/16 n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो आपको एक जादू दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन कट गया, ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन कट गया बच्चों। तो क्या है यहाँ पे, m स्क्वायर आ गया, ठीक है, 9/16 n स्क्वायर आ गया, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ रहा है, 16/9 m स्क्वायर, और बच्चों 9/16 n स्क्वायर। अब आप ये देख रहे होगे कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हमारा इसका मतलब यह है प्रूफ हो गया भाई, प्रूफ हो गया कि हमारा ये LHS जो है RHS के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से। मैं किधर दे दूं क्वेश्चन आपको, किधर दे दूं, सारा तो भर गया है पोर्शन। यहां दिख रहा है आपको, यहां तक दिख रहा है, चलो छोड़ो, मैं इसको थोड़ा, चलो
ठीक है, यहाँ अगर ये नोट हो गया हो तो मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे दे देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, बढ़े चलो बढ़े चलो। आज पता नहीं क्यों ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने थर्ड कराया था। क्या है बच्चों, 9p, ठीक है, माइनस 5q का स्क्वायर, 9p माइनस 5q का स्क्वायर प्लस 180 pq, ठीक है, 180 pq इज इक्वल टू, ब्रैकेट में दे रहा है 9p माइनस 5q, सॉरी प्लस 5q है, प्लस 5q का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट कर लो ये क्वेश्चन, आपको ये होमवर्क है। क्या है बच्चों ये वाला, होमवर्क, होमवर्क जल्दी से नोट करेंगे। होमवर्क भी मैं आपको साथ साथ होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, मुझे पता है आप वीडियो देखें ना देखें वो बात अलग है, लेकिन आप घर से नहीं करेंगे कुछ भी। और ये वाला करके जो जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करेगा, समझ लो उसका दिन इतना अच्छा जाने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो उसका दिन बहुत अच्छे जाने वाला है, जल्दी से नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन करके आंसर कमेंट करना कि सर हाँ हमारा आ चुका आंसर, ठीक है। और जो आंसर सबसे पहले कमेंट करेगा वही समझ लो उसका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक। चलो चलो हो गया, चलो ये भी मैंने रफ कर दिया। और ना हुआ हो तो आप पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, पूरी वीडियो आपकी यूट्यूब पे हमेशा रहेगी, ठीक है। तो टेंशन लेने का कोई नहीं, ठीक। चलो भाई, शॉर्ट डेट वाले हो गए हमारे। अब आते हैं एक अगले क्वेश्चन पे जिसका है यूजिंग आइडेंटिटी इवेल्यूट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 का स्क्वायर। अब तुम्हें इतना मुझे पता है कि आपको ये स्क्वायर तो याद होगा नहीं। आपको ये स्क्वायर तो याद होगा नहीं ना। तो सिंपल सी बात, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो बात यह है, इसमें बोला गया है कि आइडेंटिटी यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर फिर भी नहीं आता आपको, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी तो आपको यूज करनी होगी, ठीक है। और आइडेंटिटी आपको हमेशा याद रहेगी, लेकिन स्क्वायर आपको याद नहीं रह सकते, ये बात है। और रह भी जाएंगे तो उसका माइंड बहुत तेज है, ये समझ लो, ठीक है। तो क्या है बच्चों, हम इसको ये लिख सकते हैं 70 + 1 का होल स्क्वायर। इतना सभी को समझ आया। क्या हम इसको ये ले सकते हैं। और जब हमारा ये चीज़ बन गया तो ये हम a है, ये हमारा b है, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आओ देखो क्या करते हैं। तो 70 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 2 ब्रैकेट में 70 × में 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, हमने इसका स्क्वायर खोल दिया, ठीक है बच्चों। 1 और 70 और 2 जा, ठीक है, तो 140 हो गया, हाँ या नहीं भाई। 7 या 14 और 0 ऐसे उठा के लग दिया। भाई मल्टीप्लाई करना सीखो यार स्पीड में, ठीक है, इतना सोचने का समय नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये अब हम इसको प्लस करेंगे, +1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आपका आंसर है। और मैंने प्लस ऐसे किया है, देख लो पहले ध्यान से, 49 है, ठीक है, 1 है और 149 है, 140 है सॉरी, ठीक है। तो 1 4 9 और 1 10 0 5, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ने सॉल्व नहीं करके दिखाया।
तो ये आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, जल्दी से। हो गया? आप देखो, इसको याद नहीं कर सकते, लेकिन इतने सरल तरीके से मैंने निकाल के दिखा दिया कि आप भी इसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कितना लगा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 2 मिनट लगा होगा, इससे ज़्यादा तो लगा नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है पेपरों में तो ऐसे निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलो आगे बढ़ें, चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो। बढ़े चलो, चलो भैया, कछुए की रेस और खरगोश की रेस भागे हैं। ठीक है, चलो भाई, अब देखो एक अगला क्वेश्चन देख रहा है, क्या कह रहा है? 8.9 का स्क्वायर। मतलब जो क्वेश्चन है 8.9 का स्क्वायर दे रहा है। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगा रहे होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें कुछ है ही नहीं भाई साहब, कुछ है ही नहीं। मैंने क्या कहा था? 89 कब आता है बच्चों? 89 कब आता है? और 89 के बाद क्या आता है? इतना तो सभी को समझ आया। अब इतना पता है, 89 लाने के लिए हमें 90 - 1 कर सकते हैं। 90 - 1 कर सकते हैं, सिंपल सी बात भाई। जब 90 में से 1 घटाएंगे तो 89 आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? 89 ही दिया है, 89 ही दिया है ना। तो सिंपल सी बात, हम इसको ये चीज भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 - 0.1, ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, किसका? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 9 - 0.1। ये हमने ऐसे लाया, अभी देखो दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारा 9 है। ठीक है, इसके आगे हम 0 लगाते हैं, हमें ये लाना है। ठीक है, 0.1 माइनस करेंगे, यहाँ से हमने 1 कैरी लिया, 10 हुआ, 10 में से 1 गया, 9 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 8 आ गया। लो भैया, आंसर आपका आ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे बच्चों ना, तो क्या होगा? आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, माइंड को घुमाना है। जैसे पजल खेलते हैं वैसे, चेस खेलते हैं वैसे, कि क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। चेस में हम क्या कहते हैं? घोड़े से घोड़ा कब जाएगा, घोड़े से कोई प्यादा कब जाएगा, है ना? ध्यान लगाते हैं ना, वैसे इसमें ध्यान देना है। सॉरी। तो अब क्या करेंगे? a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, -2 ब्रैकेट में 9 इंटू में 0.1। इतना सभी को समझ आया? इसको क्या करेंगे बच्चों? 9 9 जा 81। ठीक है, प्लस अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये जो आएगा ये आएगा। ठीक है, 0.01, और ये ऐसे आएगा। देखो मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने तो कर दिया, हमें तो समझ नहीं आया। तो 0.1 का जब हम ये करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 0 0। ठीक है, यहाँ पे 0 1 जा 0, यहाँ पे 0। ठीक है, 1 आया, 0 आया, यहाँ पे 0 आया। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है? इसी की जस्ट नीचे नहीं लगता, गिनती की जाती है। कितने के बाद कितने हैं पॉइंट? 1 2 पॉइंट है, तो 1 2 यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। सभी को समझ आया? तो यहाँ पे आ गया ऐसा हमारा। अब देखो 2 9 जा 18। ठीक है, 18 और जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, और जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ऐसे आएगा बच्चों कुछ। और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0। ठीक है,
ऐसे आएगा कुछ। देखो इतना सभी को समझ आया होगा क्योंकि मैंने ब्रीफली समझाया है। अब ये मत कहना सर मैं मल्टीप्लाई करने नहीं आती, डिवाइड में सब कुछ करके समझा रहा हूं, याद रखना। ठीक है बच्चों। अब देखो क्या कह रहे हो, आज सर हंसा नहीं रहे हो, हंसाएंगे अभी, आओ आओ आओ। ठीक है, तो अब हम इसे प्लस कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। देखो प्लस ऐसे करेंगे, 81 है, इसके आगे 0 लगा लेंगे। मैं इसको इतने आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ना बच्चों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने समझाया क्या है। ठीक है, इसके नीचे 0 लगा ले, इसके ऊपर भी 0, इसके यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब देखो 1, ठीक है, 8, 1 1 2 8। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी काय बात की है भाई, गलती तो होती रहती है। ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। ठीक है, तो 81 को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। अब ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो 1 यहाँ पे आया, यहाँ से कैरी लिया, ये हुआ 10, 10 में से हट गए बचे 2। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या बचा 10, भाई 10 इसलिए बचा, यहाँ पे कैरी लिया 11, 11 में से भी 1 कैरी लिया ना यहाँ पे, तो ये 10 बचा, 10 में से 1 माइनस करें 9। ठीक है, और 8 में से जब यहाँ पे 1 लिया था तो 7। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई होती है तब हम गिनती करते हैं, लेकिन जब प्लस होता है तो उसी के जस्ट नीचे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। क्या हो गया बच्चों हमारा ये आंसर। चलो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको जब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 99 का स्क्वायर। यह आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट करें, तो फिर मैं आगे आपको बढ़ाता हूं। जल्दी से बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करें, चलें आगे। चलो चलो भैया बढ़ते चलो। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा नाइट हो रही है, लगभग बज रहे हैं सुबह के 3, और मैं ले रहा हूँ आपकी क्लास। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है इसमें। मेरी आदत है नाइट की, और मैं डे में सोता हूँ लंबा हो गया, क्योंकि मुझे डे में ज़्यादा ठंड लगती है। आप कहेंगे सर आप नहाते नहीं हो, भाई क्या हो सकता है, जब मैं दिन भर सोऊंगा तो नहाऊंगा नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन ये चीज़ आप गलत सोच रहे हैं, मैं नहाता हूँ। ठीक है, मैं नहाता हूँ। हाँ कभी कभार 1-2 दिन का हो जाता है गैप, लेकिन कभी कभार, वैसे तो रेगुलर नहाता हूँ। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मन में क्या सोच रहा है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलो आगे दे रहा है एक आइडेंटिटी, ठीक है, यूज़ करने को। और मैंने आपको समझाया था, मैंने क्या बताया था, एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने आइडेंटिटी बताया था, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ऐसी मैंने कुछ आइडेंटिटी बताई थी आपको, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करने को कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है 51 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस 49 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाले में रखेंगे, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाले में रखेंगे पहले 49। ठीक है, अब एक माइनस वाले में रख देंगे। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, जब बीच में कोई साइन नहीं होती तो मल्टीप्लाई मान लेंगे। ठीक है, 51 माइनस 49, इतना सभी को समझ आया। चलो अब देखो यहाँ पे 9 और 1 क्या हो गया, 10, 4 और 5, 9 हो गया। और जो यहाँ पे 10 हुआ था, 1 कैरी भी तो गया था, वो भी 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में, अब जब 51 में से 49 माइनस करेंगे, आ गया 2। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों आंसर, 200 आंसर आ गया। कितना आसान था सवाल,
सोचने का कुछ था ही नहीं भाई, पुट ही तो करना था भाई, पुट ही तो करना था। ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी। बस आपको ध्यान रखना है कौन सी आइडेंटिटी कब यूज हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे लिखवाते जा रहा हूँ आइडेंटिटी, आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे आइडेंटिटी समझाई थी, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर एक घर के लिए देता हूँ मैं आपको। हो गया, चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, ठीक है। वंदे मातरम, है ना। तो ऐसे ऐसे गाने याद आ रहे हैं आज देश के ऊपर, देशभक्त बन रहा हूँ आज मैं, बहुत बड़ा वाला। चलो भाई देशभक्त बन गए हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12.1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद 7.9 का स्क्वायर, ठीक है। इतना सभी को समझ आ रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये पुट करा है वैसे ही हम इसको भी पुट कर देंगे। तो 7.9, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे बच्चों, 12.1 माइनस 7.9, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, हम इसे प्लस करते हैं तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। और 7 और 2 कितने हो गए, 9, और 1 जो कह रही है वो भी 10। यहाँ पे आ गया कितना, 1, 20 आ गया, 20 ऐसे आ गए भाई। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा ना, मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो अब देखो ऐसे है कुछ, 9 और 1 10 कैरी, 7 2 9 और 1 10 कैरी 2, आया आप समझ। तो ऐसे आया हमारा ये 20, तो 20 लिखेंगे, 0 हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ से हम इसमें कैरी लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएंगे, बचेंगे कितने, 2, 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेंगे। अब ये क्या हुआ हमारा, 11 भाई, 12 था 11 बचा, 11 में से मतलब 7 जाएंगे 4 बचेंगे, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ भी तो लगेगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है लगेगा, अवश्य लगेगा। अब देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। और जब 0 है तो ऐसे ही आएगा। अब भाई जब 0 है यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपका यहाँ भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखो कंफ्यूजन ये है, आपको माइनस करने नहीं आ रहा है। यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ पे क्या बचा 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में मैंने क्या कहा था, भाई पॉइंट ही तो लगता है गिनती करके, 1 और 1 यहाँ पे 0 था, मैंने हटा दिया, ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट करेंगे जल्दी से, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ जब तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है 153 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना घर से, और कमेंट जरूर करेंगे, ध्यान देना, भूलना मत, ठीक है। कमेंट जरूर करना। हो गया सभी का, सभी के नोट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ठीक है, उसको करते हैं, फिर टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है। सब अपने अपने घर चलेंगे, ठीक। चलो भाई, चलो जी भाई साहब, हाँ जी, चलो जी, हंसना है आपको भाई। देखो मैं एक मिला था ट्रेन में चाय वाले से, तो चाय वाला कह रहा चाय, गर्मा गर्म चाय, हंस गए होंगे अभी तक तो आधे से ज़्यादा। चलो भाई हंसी भी हो गई इसी बहाने। चलो अब आगे एक आइडेंटिटी दे रहा बच्चों, मैंने जो पहले करवाया है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, a + b
ठीक है, और एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, इसका क्या था बच्चों आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स, ऐसी था, प्लस ए बी, ऐसी थी बच्चों कुछ आइडेंटिटी, ऐसी थी। चलो अब इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या दिया है बच्चों, फर्स्ट मैं आपको दो समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आपको तीसरा घर से करने को दूंगा, ठीक है। 103 इंटू में 104, ठीक है बच्चों। अब क्या है, वैसे तो हम इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। क्या आइडेंटिटी लगा के हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं जानता मैं, सिर्फ आइडेंटिटी। यहाँ पे बोला गया यूजिंग बाय दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे 100 + 3 कर सकते हैं हम इसे, ठीक है, और 100 + 4 कर सकते हैं हम इसे। अब देखो यहाँ पे जब x x है तो ये भी कुछ इसी प्रकार बन रहा है, स्टार्टिंग के दोनों क्या है 100 मतलब ये x है, ये भी x है, इसको हमने मान लिया a, इसको हमने मान लिया b, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ये वाला पुट कर सकते हैं हम, हाँ या ना, कर सकते हैं। चलो सर करते हैं। तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में a + b, 4 मान लो या 3 मान लो, 3 + 4, ठीक है। x मतलब यहाँ पे 100 है, ठीक है, प्लस 3 × 4 मतलब a × b x, ठीक है, और यहाँ पे a + b, ठीक है, x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो 00 बढ़ जाएंगे यहाँ पे, हाँ या ना, चलो बढ़ा दिया हमने। अब देखो 4 + 3 7, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, 700 हो गया, 4 3 जा 12, ठीक है बच्चों, 12 हो गया। अब इन सबको हम प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 21701, ठीक है, 10,712। नहीं आ रहा अभी समझ, देखो मुझे पता है बच्चे मन ही मन कह रहे होंगे सर क्या स्पीड में प्लस कर देते हो, हमारे तो बुद्धि में घुसती नहीं। भाई बुद्धि खाली लेके मत चले करो। अब देखो आ गया, तो यही था हमारा आंसर। मैं ब्रीफली इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज होंगे तो मुझे दिक्कत आएगी, मुझे इसलिए दिक्कत आएगी कि आप कंप्लेन करोगे सर का समझ नहीं आ रहा। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करें फिर। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई साहब, बढ़े चलो। मैं कहाँ पर था, हाँ जी, चाय वाले पे। फिर हंस गए होंगे कुछ बच्चे तो अभी तक तो, अरे यार हंसाने के लिए ही तो आया हूँ मैं, ठीक है। तो हंसते रहो, पढ़ते रहो और खिलखिलाते रहो, ठीक है। तो मोदी जी जब चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते, तो तुम चाय बेचते बेचते क्या गूगल के CEO नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन लगन होनी चाहिए भाई। आपके जहन में, शरीर में इतनी लगन होनी चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैं भी एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तक कुछ बच्चे हंस गए होंगे, कह रहे होंगे अरे सर ये करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लाई में 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था भाई, प्लस कर देंगे, 5 + 0.1, इतना सभी को समझ आया। अब क्या कर देंगे यहाँ पे 5 + 0.2, आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी वाली, मैंने कौन सी बताई थी, सॉरी मैंने मिटा दिया,
और गलती से ही मिट गया, मेरे ध्यान में नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे x था, सॉरी। आइडेंटिटी हमें लगानी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो क्या थी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में ए बी, ऐसी थी कुछ आइडेंटिटी। तो आप देखते रहेंगे इस आइडेंटिटी को, ठीक है, और इस आइडेंटिटी को देख देख के आप लगाना भी सीख जाएंगे, ठीक है, और याद भी हो जाएगा। हालांकि मुझे भी याद हो जाता अगर मैं आपके जगह होता, तो आपको भी दरअसल याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x की जगह पे हमने देख लिया यहाँ पे 5 है दोनों जगह, तो 5 को हमने मान लिया x, सबसे पहला काम, ठीक है। अब देखो हमने इसको a माना है, इसको b माना है, इसको a इसको b, ठीक है। तो a की जगह पे हम a को धरेंगे 0.1 प्लस 0.2, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या धरेंगे 5 प्लस में a इंटू बी 0.1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 0.2, ठीक है ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलो आइए देखते क्या है ये 25 हो जाएगा। स्क्वायर तो इतना याद होगा 25 का, हाँ जी याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। और ये क्या हो जाएगा 3 भाई, 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, मेरे हिसाब से इसकी मल्टीप्लाई ये आनी चाहिए, आपके हिसाब से ये 2 है, टेंशन मत लो, ये 2 है, क्या आनी चाहिए 0.02। आपके हिसाब से क्या आनी चाहिए भाई, आपको पता ही नहीं, तो देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है 0 0 1 1 2 जा 2 1 0 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई लग गया ये, ठीक है। 0 2 जा 0 0 2 0 0 1 2 1 2, यही आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो मैं कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको गलत लगे वो आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं है भाई, सही कर रहा हूँ, नोट करो, ठीक है। 25 प्लस 5 3 या 15, तो 1.5 आएगा ये, हाँ या ना, हाँ जी। चलो 5 3 या 15, तो 1.5 आया। अब देखो 0.02, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, प्लस कर देना है, सिंपल सी बात, क्या करना है प्लस करना है। तो हमें क्या करना है 25.00 लगा देना है, और फिर 1.5 ऐसे रखना है, और क्या करना है 0.02, इनको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद क्या आ रहा है 2 5 5 और 6 और 2, हमारा आंसर आ गया बच्चों 5.2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन सा है क्वेश्चन ये, 103 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 98 में, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर सभी को गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट बोलें, गुड मॉर्निंग बोलें आप, वो तो भाई आपके देखने के समय पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हो गया नोट, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में। बाकी ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, जो आपका है क्या नाम है इसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इट्स आइडेंटिटी। तो ये आपका बच्चों ख़त्म हो चुका है, बाकी अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।